जब आप चेंज इन टेम्परेचर करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर करते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको द प्रॉपर्टी चेंज इन अ मटीरियल इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मिसाल के तौर पे हमने चेंज किया टेम्परेचर, ठीक है, हमने टेम्परेचर चेंज किया और प्रेशर चेंज हो गया। मैंने एक बैलून है, उस बैलून में गैस भरी हुई है, मैंने उसको हीटअप किया तो उसका जो साइज इंक्रीज हो रहा है, उसमें गैस का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह कौन है, चेंज इन टेम्परेचर। तो जो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से प्रेशर चेंज हुआ, उस प्रेशर को मैं कौन सी प्रॉपर्टी बोलूंगा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसी तरीके से उसी बैलून के अंदर अगर आप देखो कि मैं हीटअप कर रहा हूं, मैं हीट दे रहा हूं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम का चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, हीट देने के ऊपर। तो वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास होगी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमिलरली हम जानते हैं किसी मेटल को अगर हीटअप किया जाए तो उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है। तो लेंथ कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाएगी, लेंथ को हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो बाय थर्मो का मतलब हमारे पास होता है हीट, राइट, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। तो वो तमाम प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट की वजह से, वो थर्मोमेट्रिक कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर चैप्टर नंबर 13 में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कि जब भी चार्ज किसी तार में से फ्लो करता है तो उसकी रेजिस्टेंस होती है उस वायर की। और आप लोगों ने वहां पे पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर उस वायर का इंक्रीज किया जाए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है मेटल्स की, ठीक है। दो चीजें हमारे पास, एक है हमारे पास जिसको हम कहते हैं मेटल, और एक है जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा, मेटल का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, टेम्परेचर। जबकि सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने खाली इनवर्सली लिख दिया है। मतलब कहने का यह है कि किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो फॉर द टाइम बिंग मैं बात कर रहा हूं आपसे सिर्फ किसकी, मेटल्स की। तो मेटल का आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया और उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, तो ये जो रेजिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कौन सी प्रॉपर्टी हुई, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर और electrical resistance is changing, so electrical resistance is measured by the changing temperature, so electrical resistance is thermometric property। मेरा ख्याल है आसान किस्म की बात है। सेमीकंडक्टर आप जानते हैं, सिर्फ दो मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, एक को हम सिलिकॉन है और दूसरे का नाम है जर्मेनियम, ठीक है। मैं इसके ऊपर फिर भी इंशाल्लाह बात करूंगा जब हम चैप्टर नंबर 16 में जाएंगे। लेकिन ग्रुप 4 जिसका नाम है कार्बन ग्रुप है, उसमें सबसे पहले कार्बन है, सेमीकंडक्टर नहीं। कार्बन के बाद सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम इज सेमीकंडक्टर, इसके बाद जो दूसरे नीचे एलिमेंट है वो भी सेमीकंडक्टर नहीं है। तो ग्रुप 4 में ओनली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दे आर सेमीकंडक्टर मटेरियल। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमें ये कहता है क्लास कि ये एक रॉड है। अच्छा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हम आमतौर पे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के अंदर बात करते हैं, ठीक है। सॉलिड्स के अंदर हम किसकी बात करते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। ये एक मेरे पास रॉड है, इसकी इनिशियल लेंथ को हम कह देते हैं कि वो है मेरे पास L1, टेम्परेचर है T1, मैंने टेम्परेचर चेंज करके T2 किया तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब जो लेंथ हो जाएगी, पहले लेंथ थी मेरे पास L1, अब जो लेंथ हो जाएगी उसको हम कहेंगे L2, ये हमने कहा।
ठीक है। इसको L2 भी कहते हैं, आमतौर पर इसको हम L डैश भी कहते हैं, जिसको मैंने L1 लिखा है, इसको टीचर L0 भी लिखते हैं, सो कुछ भी हो सकता है। ये जो लेंथ चेंज हुई है इसको हम कहते हैं डेल्टा L। तो हम कहते हैं कि लेंथ कितनी चेंज हुई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल लेंथ के L0 और आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। मुझे बताओ, कभी आपने ये सुना है कि घर में या किसी टेलर ने आपको ये बोला हो कि सिलाई आज इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है कि जो सिलाई मशीन की सुई है वो लंबी होगी? आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनके दरमियान गर्मियों में गैप रखा जाता है क्योंकि रेलवे ट्रैक्स बड़े जाते हैं। तो रेलवे ट्रैक क्यों बड़े होते हैं? तो इसकी इस ऑब्जर्वेशन जो मैंने मिसाल दी है ये आपको बता रही है कि वो चीज जिसकी इनिशियल लेंथ ज्यादा है उसमें चेंज ज्यादा आता है। तो चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ, और सुई जिसकी इनिशियल लेंथ कम है तो उसमें आने वाला चेंज भी क्या होगा? कम होगा। और ये चेंज आप इसलिए रहा है टेम्परेचर की वजह से, तो टेम्परेचर जितना चेंज करोगे उतनी लेंथ चेंज होगी। फिर हम इसको जब इज इक्वल टू कर देते हैं तो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अल्फा L0 और डेल्टा T हम लगाते हैं, राइट क्लास? अच्छा, इसके अंदर ये बात याद रखिएगा आप लोग कि जो अल्फा है हमारे पास, इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो डेल्टा L0 और डेल्टा T दोनों मल्टीप्लाई यहां जाकर डिवाइड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा L0 डेल्टा T। चाहे लेंथ हो या चेंज इन लेंथ हो, यूनिट मीटर होता है। इनिशियल लेंथ का यूनिट भी मीटर और टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन। सो मीटर से मीटर कैंसिल कर दीजिए, तो इसका यूनिट हमारे पास केल्विन इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होता है। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि जहां डेल्टा टी इस्तेमाल हो, चाहे आप केल्विन कह दें चाहे आप उसको डिग्री सेंटीग्रेड कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई बिलीव आज मैंने केल्विन या डिग्री सेल्सियस इनवर्स लिखा है, आपके समझ में आ रहा होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इनिशियल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर के लिहाज से लेंथ कितनी चेंज हो रही है। अब अगर ये एक मेटल की रॉड है, इस रॉड की इनिशियल लेंथ और कितना मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, इसके हिसाब से लेंथ कितनी चेंज हो रही है, लेंथ कितनी चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। और इस अल्फा का नाम है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक है, मेरा ख्याल ये आसान किस्म की बात है, इसमें कोई इतना इशू होना नहीं चाहिए। फिर आपको याद है कि आपने इस फॉर्मूले को चेंज किया था और इस फॉर्मूले को चेंज करके हमने डेल्टा एल की जगह पर जब हमने एल डैश माइनस एल नॉट लिखा तो एल नॉट अल्फा डेल्टा टी था। तो जो फाइनल इक्वेशन हमने बनाई थी वो थी एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमने इक्वेशन डेवलप कर दी थी। तो ये इक्वेशन हमारे पास है और एक इक्वेशन ये है, और ये दोनों इक्वेशन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। जो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल बेस, उसको समझने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रही है? देखिए, एल डैश आपके पास क्या है? फाइनल लेंथ है। तो एल डैश का मतलब है कि क्या लेंथ हो जाएगी, और डेल्टा एल का मतलब ये है कि लेंथ में कितना चेंज आया। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में वो पूछ रहा है आपसे व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ, डेल्टा एल या एल डैश, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, इट इज डेल्टा एल। मेरा ख्याल है जुमला समझ में आ रहा होगा। इंग्लिश का इशू है, बाकी फिजिक्स का इशू नहीं है। सो व्हाट विल बी द चेंज इन, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ इज डेल्टा एल, व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ इट इज डेल्टा एल। और व्हाट विल बी द लेंथ, क्या लेंथ हो जाएगी, व्हाट विल बी द लेंथ, तो दिस इज एल डैश। मेरा ख्याल आसान किस्म की बात है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं और ये विदाउट कैलकुलेटर हम लोगों ने करना है। सो आसान से मेरा ख्याल है, कोई इशू नहीं है, इसको अभी करते हैं। देखो, हमारी बुक में एक न्यूमेरिकल है और वो 11.2 न्यूमेरिकल है। उसमें वो कह रहा है कि हमारे पास एक स्टील की रॉड है, उसकी जो इनिशियल लेंथ है वो है 0.2 सेंटीमीटर, राइट। और वो कह रहा है कि उस वक्त जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कह रहा है कि बताइए लेंथ क्या हो जाएगी, यानी एल डैश को कह रहा मालूम करें जबकि जो T2 टेम्परेचर है हमारे पास वो हमारे पास है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं 1.1 एक्सपोनेंट -5। ये हमारे पास वैल्यू है किसकी? अल्फा की। तो सॉल्यूशन अब आपने विदाउट कैलकुलेटर्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करेंगे? आपने कहा एल डैश इज इक्वल टू, पहले तो मुझे कुछ बातें बताओ तुम लोग। मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट जब भी लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा, पॉइंट जब भी लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा तो नेगेटिव
पावर इंक्रीज, पावर नेगेटिव में इंक्रीज करेगी। जब भी पॉइंट राइट हैंड साइड से मूव करेगा तो पॉजिटिव, सॉरी, जब लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा पॉजिटिव में, जब राइट हैंड साइड में मूव करेगा नेगेटिव में। तो नेगेटिव पावर इंक्रीज, ठीक है। जब भी राइट हैंड साइड पे मूव करता है तो नेगेटिव में पावर इंक्रीज करते हैं, जब भी लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करता है पॉजिटिव में पावर इंक्रीज करते हैं। अब अगर ये बात ठीक है तो देखो L डैश इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ओके। सो L डैश आपने मालूम करना है इज इक्वल टू L नॉट। L नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.2 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1.1 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाय, अब डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी 30 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। डेल्टा टी इज 60 माइनस 30, तो 30 आ गया, ये हो जाएगा 30, सही है। नेक्स्ट स्टेप, L डैश इज इक्वल टू 0.2 प्लस, क्या इसको मैं, ये जो मैंने लिखा है 1.1 एक्सपोनेंट -5, क्या मैं इसको 11 एक्सपोनेंट -6 लिखता हूं? नेगेटिव पे पावर इंक्रीज करेगी भाई, -5 था, नेगेटिव में इंक्रीज करेगी तो कितना हो जाएगा? ओके, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। तो मैंने 1.1 एक्सपोनेंट -11 एक्सपोनेंट -6 और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 30। अगर तुम लोग मुझे बताओ 30 को मैं 10 into 3 लिख दूं, सही है। L डैश 0.2 1 प्लस, अब 11 को 3 मल्टीप्लाई करो 33, 10 की पावर -6 है, ये 10 लिखो, पावर कितनी हो जाएगी? -5 -6 प्लस 1 -5, ठीक है। तो इस माइनस का मतलब समझो, इस माइनस का मतलब ये है 33, तो 33 में पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो कहां? यहां पर एंड में होता है, पॉइंट नजर नहीं आता, तो माइनस का मतलब है पॉइंट इधर मूव करेगा। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 0.123 33। क्या मैंने 33 और इंटू एक्सपोनेंट -5 को जो मैंने ये बनाया, ये समझ में आया आप लोगों के? क्योंकि पावर, यस सर। तो मुझे पॉइंट को इस तरह मूव करवाना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख रहा हूं 0.21 प्लस 0.30 33। अब इसमें 1 ऐड करने का मतलब ये हो गया कि 0.2 1 प्लस 000 और 33, आसान है। 1.000 क्योंकि 1 ऐड है ना, तो ये शुरू में चूंकि यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये बना लेगा, दैट्स इट, सिंपल मैथमेटिक्स। तो फिर एक्सप्लेन कर दें। 0.2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा ख्याल मैं इधर करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा L डैश इज इक्वल टू, क्या मैं इसको 2/10 लिख सकता हूं? 0.2 को 2/10, इजी बात। यस सर। और 1.00033, अब ये जो नीचे 10 है इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा ख्याल है 2 को मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2.000 मल्टीप्लाई करोगे 000 और 2 को 3 से करोगे 6, 2 को 3 से करोगे 6, यही होगा ना। ये देखो 1.00033 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो तुम लोग बचपन में करते थे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 0 0 0 और 2 1 जा 2, तो जितने के बाद उतने बाद पॉइंट लगा दो, ये आ गया मेरे पास। और डिवाइड में क्या चल रहा है मेरे पास? 10। अब डिवाइड के 10 का मतलब इस पॉइंट को कहां मूव करूं? राइट पे, लेफ्ट पे, लेफ्ट पे मूव करूंगा, क्योंकि ये 10 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -1। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 0.2066 सेंटीमीटर। अब मैं इसको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने में कामयाब हो गया।
बताइए ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir. तो इंशाल्लाह नहीं, इसकी वीडियो में मैंने, आप लोगों ने मुझे रिप्लाई नहीं किया व्हाट्सएप पे, ना जाने आप लोग क्यों रिप्लाई नहीं करते। लगे आपको जब आपसे कुछ चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ मुझे बताएं कि रिस्पॉन्स क्या है। मैंने जो वीडियो अपलोड की थी एमकैट की लेक्चर नंबर 2, उसको मैंने प्राइवेट वीडियो बना दिया। प्राइवेट का मतलब है कि सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनका ईमेल एड्रेस मैंने एंटर किया उस वीडियो में। तो मैंने आप सबको ईमेल एड्रेस दिया था। इसका मतलब ये कि वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ईमेल एड्रेस पे आएगी। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया होगा कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, एमकैट के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला। एमकैट की वीडियो आपको ईमेल एड्रेस पे, तो जो ईमेल एड्रेस आपने मुझे दिया था उस पर जाओ, उसको आपको ईमेल आई हुई है कि कामरान साहब ने आपको वीडियो देखी भेजी, तो आप वो वीडियो देखिए। इसी तरीके ये वाला लेक्चर है, इसको कर दूंगा आप लोग, ये सिर्फ आप लोग देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। आप ये लिंक किसी से शेयर भी करना चाहे ना, हमदर्दी के तौर पर आप करके देख लीजिएगा, वो नहीं देख सकता। सिर्फ वही बंदा देख सकता है जिसका ईमेल एड्रेस मैंने शेयर किया। ओके सर जी जी। एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दें न्यूमेरिकल। L dash is equal to initial length 1 plus alpha delta t। तो मैंने आपसे कहा था इनिशियल लेंथ है 0.2, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 1.1 एक्सपोनेंट -5, डेल्टा टी है मेरे पास 30। तो मैंने इसको ऐसे किया, मैंने 0.2 1 प्लस, इसको मैंने लिखा 11 एक्सपोनेंट -6 और इनटू मैंने कर दिया 30। फिर मैंने क्या किया 0.2, अब स्टेप पे मुझे बताना है यस या नो। देखो मैं जिस स्टेप पे पूछ रहा हूं, ये ना पूरी कहानी सुनाने के बाद आप दोबारा बोले एक बार फिर, तो आपने मुझे बताना है किस इशू है। ये हो गया 1 प्लस, मैंने इसको लिखा 11 और फिर मैंने लिखा इस 30 को मैं लिख सकता हूं 10 into 3। तो मैंने कहा 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया 33। 30 हमारे पास आ गया 10 पावर -6 into 10 पावर कुछ नहीं है तो +1। ठीक है, फिर मैंने इसको लिखा 0.2 1 प्लस 33 एक्सपोनेंट -5 -6 + 1 -6 + 1 -5 माइनस। ठीक है। तो L dash is equal to 0.2 1 प्लस, अब ये -5 का मतलब पॉइंट इस तरफ मूव करेगा। पॉइंट कहां पर है, यहां पर है। अगर मैंने 4 लिखा है, पॉइंट कहीं नहीं है तो यहां पर है। ठीक है, तो जब 2 डिजिट मूव कराओगे 3 3, तो पॉइंट 1 2 यहां तो मूव कर गया। अब आगे 1 2 3 0 को लगाना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट के बाद यहां पर पॉइंट आ गया। तो मैंने इसको लिख दिया 0.0033। फिर मैंने कहा कि अगर आप इसमें 1 ऐड करोगे तो पॉइंट से पहले क्या है 0, तो 0 + 1 तो 1 प्लस पॉइंट में तो सारा एज इट इज ही चलता रहता है। याद है आपको, ऐड करके जैसे 2.5 है और 2 पॉइंट और 0.3, तो ये 5 भी 8 पॉइंट और ये 2, ये पॉइंट से पहले वाले आपस में ऐड होते हैं, पॉइंट के बाद आपस में ऐड होते हैं। तो यहां पे 1 के बाद पॉइंट है ना, तो पॉइंट से पहले 1 और पॉइंट से पहले 0, तो 0 और 1 1। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि ये 0.2 जो है, यस कोई कुछ कहना चाह रहा है? ओके, उसके बाद मैं 0.2 को मैं लिख सकता हूं 2/10 इंटू 1.00033। फिर मैंने कहा इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 पॉइंट है तो पॉइंट लगाया, 2 0 0 0 2 0 0 2 3 6 6 और अपॉन कितना है 10। अब अगर 10 है तो पॉइंट अब इस तरफ डिवाइड है ना, तो इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो L dash is equal to 0.2000066। ये आंसर आ गया। और किसमें आया, सेंटीमीटर में, क्योंकि जो इनिशियल लेंथ थी वो किसमें गिवन थी, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। क्या ख्याल आपकी समझ में आ रही है? जी जी, आसान है कैलकुलेशन, बहुत इजी है सर। कैलकुलेशन मैंने आपको न्यूमेरिकल बगैर कैलकुलेटर के इसलिए करके दिखाया कि मैं आपको कुछ बातें वो बताना चाह रहा हूं कि बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल लॉजिक जो आप लोगों ने पढ़ी है, ये सारी वो बातें जो अभी खोपड़ी में हैं, इसको यूज करते हुए कर सकते हैं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बाद जो अगली चीज है हमारे पास, उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक
थर्मल एक्सपेंशन। और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का एग्जैक्टली वही मतलब है। इसका मतलब यह है कि कितना वॉल्यूम चेंज होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर, राइट। और जब हम इसको इज इक्वल टू लगाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास क्या आता है, बीटा इनटू वी डेल्टा टी। ये जो बीटा है इसको हम डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई यहां जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड। ये बीटा हमारे पास क्या कहलाता है, इस बीटा का वही नाम है, ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। और बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 3 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। डेरिवेशन हमें नहीं करनी होती, हमें मालूम होना चाहिए, राइट। अब मुझे बात बताओ, अगर हम आपसे कहें कि एज यूनिट ऑफ अल्फा इज केल्विन इनवर्स एंड बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ बीटा। बीटा का यूनिट क्या होगा, बीटा का यूनिट k की पावर -3 k अपॉन 3 या k इनवर्स, जैसा इनवर्स जी। क्या ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये देखिए वॉल्यूम जो है उसका यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर, चाहे चेंज इन वॉल्यूम ऑन यूनिट क्यूबिक मीटर, और टेम्परेचर का केल्विन, तो कैंसिल, केल्विन को ऊपर ले जाओ, केल्विन इनवर्स सेम यूनिट, ऑप्शन डी। अब जिसने ऑप्शन डी बोला था उसके लिए गुड, और बाकी लोगों के लिए भी तालियां, बाकी लोग तालियां कि आपने दिमाग को इस्तेमाल किया। देखो गलत होना कोई इशू नहीं है, गलती करो कोई मसला नहीं, सीखेंगे हम लोग, ठीक है। ये मत आओ हमसे गलती हो गई, सबके लिए खिलाएंगे। यहां तक के पास समझ आ गई, ये फॉर्मूला समझ आ गया, ओके 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 ओके। अच्छा, अब चूंकि क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है, तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछें, कल जब हम दोबारा मिलेंगे वो टाइमिंग इससे पूछ लेंगे, क्या टाइमिंग वो हमें दे रही है। तो मैंने इसके लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन जो न्यूमेरिकल विदाउट कैलकुलेटर आपसे करवाने हैं, जो बातें मैंने आज आपसे डिस्कस की हैं, जो छोटी छोटी मैथमेटिक्स, उसको अच्छे तरीके से कर लो। इसमें कोई कंफ्यूजन हो इनबॉक्स कर दो मुझे पर्सनली या ग्रुप के ऊपर, सब की हो, मैं इसी को दोबारा आपको रिवाइज करवा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। सर ऑप्शन क्या था, आप दोबारा से बता दें, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी जी। ये वाला जी, ये वाला नंबर का फिजिकल कांस्टेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। डायमेंशन में हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा हुआ है, नंबर्स की डायमेंशन नहीं होती। अगर मैं कहूं लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर की डायमेंशन एल, लेकिन मैं कहूं 3 नंबर की डायमेंशन बताऊं, 3 क्या, तो नंबर्स की डायमेंशन नहीं होती, नंबर्स का यूनिट नहीं होता, नंबर के यूनिट के साथ ताल्लुक नहीं होता। सो लीव इट, जो यूनिट अल्फा का है वही बीटा का है, ओके, समझ आई? ओके जी सर। यहां से एक्सप्लेन किया है, वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर, फिर वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद द केल्विन, केल्विन को ऊपर ले गई है। इसको मैं और घुमा सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा कम रखा है। जिसने ऑप्शन डी बोला था उसने बिल्कुल ठीक बोला था, तो उसको मैं अगली दफा घुमाऊंगा ताकि उसका पता चल जाएगा, लेकिन अभी मैंने करना नहीं चाहा। लेकिन भारत हम बहुत मुश्किल के लिए तैयार होंगे ताकि जब आसान चीजें आए तो मैं आराम से कर सकूं। और किसी को कुछ सवाल, ये बताओ 23.3 ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लिखूं 2.33 तो मुझे क्या करना है, पॉइंट किधर गया है, राइट पे गया है, लेफ्ट पे गया है, लेफ्ट पे। मैंने आपसे कहा था पॉइंट इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में पावर इंक्रीज करोगे, पॉइंट इधर जाएगा तो नेगेटिव में पावर इंक्रीज करोगे। तो चूंकि यह है कहां पे है, इस तरफ है, तो किसमें इंक्रीज होना चाहिए, पॉजिटिव। तो मुझे बताओ जब मैं इसको लिख रहा हूं इस 23.3 तो मैंने लिखा 23.3 को 2.33, तो मुझे 10 की पावर कितनी करनी चाहिए, +1, सही है जी। तो लिखता हूं
0.233, तो 10 की पावर कितनी करनी चाहिए मुझे? 1 2 क्लियर है? जी 23.0 सॉरी 20 ये था हमारे पास 23.3, तो मैं 233.0 लिखूं। अब क्या करूं? 233.0 अब पॉइंट किधर मूव करवाया मैंने? राइट पे जी 10⁻⁻1 2330.0, क्योंकि जीरो मुझे लगाना पड़ेगा, था नहीं, तो 10 की पावर -2। क्लियर हो रहा है बेटा? जवाब यस सर। जी बताओ। सर, ये लास्ट में जो आपने -2 की पावर वाला बताया, ये क्लियर नहीं हुआ। ये मैंने ऐसे किया है, ये क्या है 23.3, तो 2 3 जी। पॉइंट यहां पे था ना, पॉइंट को मैंने यहां पे लिख दिया, तो एक डिजिट कहां मूव किया? लेफ्ट नेगेटिव में। किसमें इंक्रीज करूं? नेगेटिव में करेंगे ना। ये कह रहा है ये था नंबर, कितना इंक्रीज किया है? यहां से कितना लेकर गया हूं? 1 2 कितना लेकर गया हूं? 2 2 कितना लेकर गया? नेगेटिव में 10 पावर -2। जी सही है, थैंक यू सर। ठीक है।